ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेजा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है। तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा मिडिल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ हुआ है। आज से ज्यादा बड़ी हुई खुशफहमी कह लें, ज्यादा बेहतर लफ्ज उर्दू में ये है कि आप समझते हैं कि आप फेलिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेलिंग नहीं बल्कि फेल्ड स्टेट है। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। कौम पकड़ के IMF के और दूसरे मुल्कों के जिस तरीके से ये कारनामा सर अंजाम दिया $3 बिलियन का, तो इसको अगर आप ये सामने रख के देखें तो मुझे समझ नहीं आती कि एक फेल्ड स्टेट क्या होती है। बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले। सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें के UAE और कतर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान फॉर सेल, एक इंटरनेशनल अखबार में पाकिस्तान फॉर सेल की न्यूज देखकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया के और भी कई बड़े न्यूज पोर्टल ने लिखा है कि पाकिस्तान बिक रहा है और खरीदने वाले हैं अरब देश। पाकिस्तान के एयरपोर्ट और पोर्ट सभी पर बोलियां लग रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कराची पोर्ट UAE को दे दिया गया है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है। लगभग पूरे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराची पोर्ट से होता है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट का 85% स्टेक UAE को दे दिया गया है। तो यूं समझ लो कि अब पाकिस्तान की गर्दन UAE के हाथ में है। UAE जब चाहे तब पाकिस्तान की सांसें रोक सकता है। हमेशा भारत से बराबरी करने का ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान अब कर्ज तले इतना दब चुका है कि फॉर सेल का बोर्ड लगाना पड़ा। इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तानी लोग अपने आप को एक महान इस्लामिक देश के नागरिक समझते हैं। पाकिस्तान की झूठी इस्लामिक शान और अकड़ ही पाकिस्तान को ले डूबी। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये दीगर अखबार और खास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज फॉर सेल। पाकिस्तान के दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेजा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद जरूर करूंगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फरोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है। मिडिल ईस्ट आई में ये पब्लिश हुआ और मैं आपको इसका सोर्स भी बता देती हूँ। बिल्कुल मिडिल ईस्ट आई में ये आप देख सकते हैं, और बाय साल अहमद इन कराची। और इसमें हमारे एक इकोनॉमिस्ट आप कह लें या इकोनॉमी पर जो रिपोर्ट्स देते हैं और तज्जिया करते हैं, शहबाज राना, उनका भी इसमें जो तज्जिया या जो भी रिपोर्ट है वो शामिल है। और इसमें नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या है पाकिस्तान फॉर सेल। अब यानी ये बात कोई नई तो है नहीं। बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का होगा। सस्ते दामों सब बिक रहा है।
अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा मिडिल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी, वहां पर भी रीपब्लिश हुआ है। 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहां पर ये रीपब्लिश हो चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। अच्छा, अब हमने ये तो देखा, पहले ही आपको बताया कि ऐसे जैसे कि F9 पार्क की बात हुई, कई ऐसे एसेट्स, इस्लामाबाद की कुछ चीजें जिस पे हमने कहा कि जनाब ये सेल हो रहा है। लेकिन इसमें जो तफसील से बात की गई है वो ये है कि जो माउंटिंग डेट है उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें के यूएई और कतर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अच्छा, कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफलाइन होती है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी कुछ बनता नहीं, हर चीज इंपोर्ट होके बाहर से आती है। अगर बंदरगाह पे किसी और का कब्जा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के जरिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की कुमक पहुंचती है, आपको एड पहुंचती है हर किस्म की। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, ये तमाम शोबे भी इसी में फॉल करते हैं। कि भूखे पेट हमें अपने न्यूक्लियर पार होने का जो झंडा है ना वो लहराने का बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हम खूब तड़ियां लगाते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, देखो ये तो फ्लैश पॉइंट है, ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो जाएगा, तो हमने तो अपने बम जो उठा के फेंकने। तो हालत क्या है? हालत ये है कि फॉर सेल पे लगा हुआ है जी। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पब्लिश हो रहा है मैं आपके सामने वो रख रही हूँ, और एक जगह नहीं, इंटरनेशनल से नेशनल तक हर जगह पे मैं आपको। अच्छा जी, और ये तकरीबन 8-10 दफा पाकिस्तान से ये बात गुजर चुकी है कि आपकी रेटिंग इस हद तक गिर गई कि दुनिया का कोई मुल्क, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लेन देन करने या कर्ज देने से भी इनकार कर देता है, जैसे कि हुआ। और ये जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर ने पांव पकड़ के IMF के और दूसरे मुल्कों के जिस तरीके से ये कारनामा सर अंजाम दिया $3 बिलियन का, तो इसको अगर आप ये सामने रख के देखें तो मुझे समझ नहीं आती कि एक फेल्ड स्टेट क्या होती है। एक फेल्ड स्टेट जो है वो जब इस हद तक पहुंच जाए कि आप अपने बिल नहीं पे कर सकते, आप फ्यूचर की लाइबिलिटीज और ओब्लिगेशन जो है उनको मीट करने में नाकाम है, आप मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में नाकाम है, आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस तरीके से अटैक करते हैं कि आपकी पार्लियामेंट में शबखून मार के तो जो है वो बिल पास किए जाते हैं, आप जो है अनलॉफुली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपने शहरियों को अरेस्ट करके तो उनकी अरेस्ट का जो है वो एक्नॉलेज करने तक से इनकार कर देते हैं।